अच्छा बताओ, ये सारे जजेस में वो कौन से हैं जो आप कहते हैं यार ये मेरा यारों का यार है, अश्लील को छोड़कर, क्योंकि आप बोलते कि वो अच्छे दोस्त है, जो आप कहते हैं यार जिंदगी भर की दोस्ती बन गई मेरी, वो कौन है? नमिता हो, मेरी पीयूष सबसे अच्छी, बहुत अच्छी दोस्ती है। देखिए विनीता और मैं बहुत एक दूसरे को, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। अमन और मेरी बहुत गहरी दोस्ती है, अभी हम गोवा भी साथ में गए थे। पीयूष के साथ इतना वक्त नहीं बिताया अभी तक मैंने, लेकिन फिर भी एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नमिता भी अगेन यू नो वेरी क्लोज। हम जब स्टार्ट किए थे पूरा शो तो हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। गज़ल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया मैंने, तो आई डोंट नो हर दैट वेल, बट शी सीम्स लाइक अ ग्रेट पर्सन। लेकिन देखिए बात यह है ना कि मैं हर एपिसोड में हूँ, शार्क टैंक के सारे एपिसोड में मैं हूँ, क्योंकि मैं फालतू आदमी हूँ। मैं आके बैठ गया, मैं कर लो जो करना है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। हाँ, बाकी सब थोड़े रोटेट होते हैं हाँ, कि एक हफ्ता ये नहीं है, 2 हफ्ता ये नहीं है, 3 हफ्ते ये नहीं है। तो मैं सबको बारीकी से, सिर्फ गज़ल को छोड़ के, क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट तो शी वॉज नॉट देयर ऑल द टाइम, शी वॉज देयर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी अच्छे से जान गया मैं। एंड सो आई थिंक इट इज़ बिन अ प्रिविलेज फॉर मी, मज़ा आया। बिगेस्ट क्रिटिसिज्म जो आपने सुना है शार्क टैंक इंडिया के बारे में, जो आपने खुद सुना है और आपने कहा ये मुझे एड्रेस करना है, ये कहां से आ रहा है यार? हाँ, ये बिगेस्ट क्रिटिसिज्म शार्क टैंक इंडिया के बारे में यही रहा है। और ये थोड़ा एलिटिस्ट व्यू है, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट लाइक शार्क टैंक यूएसए, है ना। और ये स्टार्टअप का नाम खराब कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। तो यार पहले तो मैं ये कहता हूँ, व्हाई द हेल विल यू एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक शार्क टैंक यूएसए? हम इंडियन हैं, हम देसी हैं, हमारी भावनाएं अलग हैं, हमारे जज्बात अलग हैं, तो हम अपना शो बनाएंगे। आप कौन बनेगा करोड़पति देख लीजिए, वो क्या हु वांट्स टू बी ए मिलियनर जैसा है, बिल्कुल अलग। हम इंडियन हैं, हम इमोशनल बंदे हैं, हम जो भी काम करते हैं इमोशन के साथ करते हैं, तो वो अलग होना ही है। तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा एलिटिस्ट व्यू है। और लोग जो यू नो वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिया जो वो शोज़ देखते हैं, एंड इट इज़ अ बिट ऑफ अ स्नॉबी वे ऑफ ऑल्सो सेइंग कि ये क्या है। लेकिन एंड में देखिए, एक आपने बात सुनी होगी, फर्स्ट दे इग्नोर यू, है ना, देन दे लाफ एट यू, राइट, देन दे फाइट यू एंड फाइनली यू विन। तो शार्क टैंक का भी एंड आ रहा है एंड आई थिंक फाइनली वी हैव वन। ऑफ कोर्स, और क्या जीता है भाई तुमने। पर एक और कंप्लेन है नमिता थापर के बारे में। हाँ जी। हालांकि मैं भी उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत शोज किए उनके ब्रांड के लिए। अच्छा जी। तो नमिता सिर्फ और सिर्फ पुणे की कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। माने कॉन्सेप्ट आइडिया कुछ भी हो, अगर किसी ने कहा मैं पुणे में रहती हूं तो वो इन्वेस्ट करती है। ये इस पे क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए यार, आप तो है ना मेरे को बड़ी प्रॉब्लम में डालने वाले हो, कुछ ना कुछ निकलवाओगे मुझसे। कहने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो हर आदमी का, हर इन्वेस्टर का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। देखिए नमिता जी बहुत स्मार्ट है और उन्होंने पैसे भी बहुत कमाए हैं, पढ़ाई भी बहुत की है। मुझे क्या लगता है, अभी ये बात हुई नहीं, लेकिन मेरा ये व्यू है कि अगर आपको लगता है कि वो पुणे की कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो वो इसलिए है कि वो पुणे में रहती हैं, तो जब आपका इन्वेस्टमेंट आपके आमने सामने हो तो उस पर ज़्यादा अच्छे से नज़र रख सकते हो। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी स्मार्ट। आई लव तुम्हें कैसे घुमाया है यार। नहीं घुमाया नहीं, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। शी इज़ नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम पुणे। तो वो ये समझती है कि ये आसपास रहेंगे, इन पे नज़र रखूंगी। वो कौन सा जज है जो बोलता कुछ और है, बाद में अपने आप या अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है? वो तो कौन सा जज है जो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, वो तो अमन ही है। मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो सेंसिटिव भी है थोड़ा। मैं कुछ कहता हूँ तो उसको बुरा लग जाता है, तो आई लव हिम, बट वो जल्दी से माइंड चेंज कर सकता है बिकॉज ही इज़ ऑल हार्ट, ही इज़ ऑल हार्ट। तो उसको मतलब वो कुछ कह देगा बट सडनली समथिंग अपील्स टू हिज हार्ट ना, तो इमीडिएटली चेंज भी हो सकता है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। या बिजनेसमैन
कंपेटिटिव होते हैं, हाँ जी, नंबर्स से। हाँ जी, आप लोग सब शार्क्स बिजनेसमैन हो, अब स्पॉटलाइट में भी आ गए हो। हाँ जी, यू आर नाउ बिकमिंग लाइक इन्फ्लुएंसर्स, मूवी स्टार्स, शो शाह, ये सब होने लगा है। कहीं जेन्युइनली होता है यार कि कोई आके उंगली मार देता है, यार यू नो व्हाट अनुपम, मुझे तो आप ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कंपेयर टू अश्नीर या फिर अमन या कुछ, तो वो हॉगिंग द लाइमलाइट वाला सिचुएशन आता है क्या? हाँ ज़रूर आता है। मतलब इफ़ आई सेड नहीं आता है तो आई वुड बी लाइंग। तो देखिए, हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना, एंड तजुर्बा भी एक चीज़ होती है। और क्या इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल शार्क टैंक वालों ने क्या किया है, सोनी को मैं एक बात की क्रेडिट देता हूँ, दे हैव चोजन वेरी वेल। आइदर दे हैव चोजन वेरी वेल और दे हैव बिकम वेरी लकी कि खाली ये साथ मिले किसी ने आ ही नहीं कहा कि अपने खुद के पैसे क्यों जाके लगाएंगे। बट आइदर वे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज़ फैंटेस्टिक बिकॉज एवरीबडी इज़ वेरी डिफरेंट। सब बड़े बड़े अलग है। गज़ल, नमिता, विनीता, अमन, पीयूष, अश्नीर और मैं, वाह एक साथ में बोल दिया मैंने, साथ के साथ नाम, वेल डन। तो एवरीबडी ब्रिंग्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अ डिफरेंट बिजनेस। तो उससे क्या होता है ना, इट ऑलवेज रिमेन्स इंटरेस्टिंग एंड वाइल देयर इज कॉम्पिटिशन यू आर ऑल्सो लर्निंग अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। और आपका जो सवाल था वो मैं भूल गया। कंपटीशन, हॉगिंग लाइमलाइट। तो हाँ, उसके बारे में ही बात करते हैं। तो हाँ, हॉगिंग लाइमलाइट कभी कभी देखो, फिर भी हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्म कर रहे हैं तो कोई बीच में कूद जाता है, कोई कोई एक लाइन दूसरे को कट कर देता है, कोई सेंटर में रहना चाहता है, कोई ये करना चाहता है। आई आर ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन। हम केबीसी पे जाते हैं बच्चन साहब के यहाँ या कपिल शर्मा के यहाँ, तो एक दूसरे को वी आर ट्राइंग। लेकिन वो ज़्यादा पहले होता था, अभी थोड़ा कम हो गया। पर कौन सबसे ज्यादा ये करता है? क्या करता है? लाइनें काटना, हॉग लाइमलाइट। नाम बता दो यार क्या। अभी वो तो डिपेंड करता है आप किससे पूछोगे। हाँ। अगर आप और किससे पूछोगे वो आपको यही बोलेंगे कि अनुपम सबसे ज़्यादा काटता है। अश्नीर नहीं बोलेगा, शायद 3 लोग नहीं बोलेंगे, 3 लोग आपको ये बोलेंगे अनुपम सबसे ज़्यादा काटता है। कौन 3 नहीं बोलेगा और कौन 3 बोलेगा? वो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने आधा आधा आपको बता दिया। अभी आप मुझसे पूछोगे कौन सबसे ज़्यादा काटता है, वो तो मीम्स बनी हुई है इंटरनेट पे, मुझे कौन काटता है कौन नहीं काटता है। भाई एक आर्ग्यूमेंट जो हुआ है सेट्स पर, जो आपको डिस्टर्ब किया और आप घर ले गए और उसके बारे में सोच रहे थे और आपने कहा मुझे ये कन्फ्रंट करना है विद द अदर शार्क्स, वो कौन सा आर्ग्यूमेंट था? आई थिंक 2-3 बार हो चुका है, और वो तो होगा ही। इतने महीनों आप काम करोगे साथ में, तो जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं वो थोड़ा फ्रिक्शन तो आता ही है। आई थिंक अश्नीर जो है अपने दिल की बात एकदम सामने बोल देते हैं, तो वो 1-2 बार ऐसी बात बोल गए जिससे ठेस पहुंचा। अभी क्या बातें हुई, कैसे ठेस पहुंची, वो छोड़ो, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सामने से कल अगले दिन आए, वो खुद ही बैठे, हम साथ में लंच किया, बात ख़त्म। फिर 1-2 बार अमन के साथ हो गया कि उनको लगा मैं उनको काट रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा किया तुमने मेरे को बोल दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मेरे को काट रहे हो। उसने कहा आप मेरे से नाराज़ हो। मैंने कहा नहीं, तो मुझे लगा तुम मेरे से नाराज़ हो। तो फिर हम गले मिल लिए, ख़त्म हो गई बात। साथ में खाना खाए, एक ड्रिंक पिए, बात ख़त्म। तो 1-2 बार गज़ल, 1-2 बार नहीं, एक ही बार गज़ल के साथ नोकझोंक हो गई शार्क टैंक पर, लेकिन वो वहीं की वहीं रिजॉल्व हो गई। इनफैक्ट हम बाहर वॉक किए और गज़ल ने कहा माई फर्स्ट फाइट ऑन शार्क टैंक। आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू फॉट विद मी। गले मिले, ख़त्म हो गई बात। सो दैट वाज इट। ये कुछ मीम्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक फोटो है शार्क टैंक इंडिया कंट्रोवर्सी, अरे बाप रे। सीए से दूर रहो पीयूष का। इस पे क्या कहना है? ये सीए वाला बहुत बवाल मचा था सर, आप बता दीजिए इसको देखकर। अरे यार क्या सीए, क्या एक, देखो क्या है ना, पीयूष आता है एक्चुअली एक सीए फैमिली से। हाँ। ये लोग नहीं जानते हैं, उनके फादर और उनकी सिस्टर रैंक होल्डर है, टॉप इंडिया रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अभी उन्होंने मजाक में, अभी शो मजाक का है, बिजनेस का भी है, जाते जाते चेक देते देते उन्होंने कह दिया कि सीए से दूर रहना। उनका बोलने का ये मतलब था कि
कोई सीए या मतलब कोई गलत लोगों से दूर रहना, नॉट द होल सीए कम्युनिटी, उनकी खुद की फैमिली सीए है। अभी इंडिया में क्या है, हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, तो लोगों को, और शायद मतलब टीवी पे जो दिखता है लोग मान भी लेते हैं, तो उनकी भी गलती नहीं है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि इन्होंने सारी सीए बिरादरी के बारे में बोल दिया, तो बड़ा गुस्सा हो गए कि तुमने सीए लोग के बारे में कैसे बोल दिया, सारे सीए बंद कर देंगे तुमसे काम करना, सब कंपनियों को बोल देंगे तुमसे। ठीक है भाई, गुस्सा हो गए। पीयूष ने बहुत बड़ा काम किया, अच्छा काम किया, माफ़ी मांग ली। अच्छा, दूसरा वाला, अशनीर, सुंदर नर्सरी के अमीर लोग, जी आपका रिएक्शन इस पर? देखो अशनीर है ना, अशनीर का मैं हंस इसलिए रहा हूँ बिकॉज आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत स्मार्ट है, ही इज़ वेरी स्मार्ट। वो एक रूम में आके सब पढ़ लेते हैं क्या हो रहा है। तो अभी सुंदर नर्सरी के रईस लोग, मतलब उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई मतलब पिच करने आया होगा, तो उनसे पूछा होगा कि भाई ये कौन सी नर्सरी में जाते हो या क्या हो रहा है, तो उन्होंने कोई नर्सरी का नाम लिया होगा। अभी वो नर्सरी मतलब ऐसी है कि सो आई थिंक ही इज सो परसेप्टिव कि वो उसमें एक ह्यूमर ढूंढ के वो बोल देते हैं, लेकिन वो जिस तरह से बोलते हैं ना, ऐसा ऐसे सीरियसली, और वो भी एक कला होती है यार ह्यूमर। मुझे पर्सनली तो वही ह्यूमर पसंद है जब कोई आदमी बिना अपना एक्सप्रेशन चेंज किए हुए कुछ बोल दे फनी, और उसमें आपको जो हंसी मजाक मिलता है वो जो हंस हंस के बोलता है उसमें नहीं मिलता। तो आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। आई थिंक पीपल जस्ट मिसअंडरस्टूड इट। ये लीजिए अमन के बारे में, यहां के गुंडे हम हैं। देखिए वही बात हो गई वही बात हो गई। अमन है ना, बहुत कंपेटिटिव है, और ये बहुत अच्छी बात है। वो इंडस्ट्री में, बिजनेस में कंपेटिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने लोग आपके पीछे पड़े आते हैं। उन्होंने क्या किया है, एक बहुत कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री, ऑडियो इंडस्ट्री को 5 साल में बदल डाला है यार। कोई मजाक की बात नहीं। सो ही इज़ गॉटन इनटू एन इंडस्ट्री एंड ही इज चेंज्ड इट। और अब वो क्या कह रहे हैं, उनका बोलने का ये मतलब है, किसने पिच करने आए और उनकी कंपेटिटिव कंपनी, और उसमें मैंने और अशनीर ने थोड़ी आग लगा दी कि हम आपको फंड करेंगे और अमन के साथ compete करेंगे। तो उससे अमन की कंपेटिटिव स्पिरिट जाग गई। तो उन्होंने कह दिया कि यार हर इंडस्ट्री का गुंडा कोई होता है, मतलब हर इंडस्ट्री का कोई बादशाह होता है, शायद गुंडा कोई लफ्ज़ उसने यूज़ कर लिया, और ये इंडस्ट्री के बादशाह हम हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं कहा, हम भी उसको परेशान कर रहे थे, उसने भी कुछ कह दिया, मज़ा आया, लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, शो हिट हो गया। उससे ज़्यादा क्या हो गया। अब आप पर अरे थोड़ी तहजीब तो रखा करो यार। When you find out your friend has a crush on your brother, ये देखा कि नहीं? हाँ, तो ये नहीं देखा मैंने। हाँ भाई, लेकिन ये हुआ करता था मेरे साथ। नहीं, बट मैं ये लाइन इसलिए, मुझे क्या कहते हैं ना, वहाँ पर मेरा बोलने का तरीका ऐसा है, शायद मुझे भी नहीं समझ में आया था, आज तक किसी ने बताया नहीं। लेकिन मैं किसी को इंटरप्ट जल्दी से करता नहीं, एटलीस्ट मैं मानता हूँ, वो मानते हैं कि नहीं पता नहीं। तो जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ पिक्चर को, तो कोई बीच में टोक देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं काफ़ी इंटेंस बंदा हूँ। तो मेरा एक फ्लो ऑफ थॉट रहता है, और जो इंटरप्ट कर देता है ना, तो वो इंटेंसिटी छूट जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो हिल जाता हूँ, कहता हूँ भाई यार। और मुझे गुस्सा भी नहीं आता इतनी आसानी से, तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि भाई चुप रहे। तो मैं अपने तरीके से कह देता हूँ, मेरा बोलने का तो यही मतलब है शट अप, लेकिन मैं अपने तरीके से कह देता हूँ यार थोड़ी तहजीब रखा। ओके, एनी सुपरहिट टॉलीवुड मूवी एग्जिस्ट्स, बॉलीवुड का रिएक्शन अमन वाला होता है, ओ हम भी बना लेंगे। ये मतलब एक, मैंने कहा ना कंपेटिटिव स्पिरिट, तो ये उसी का मतलब मैनिफेस्टेशन है।
कोई कुछ भी कह दे हम भी बना लेंगे। अच्छा, जाने से पहले व्हाट कम्स टू योर माइंड, और दिल से बोलना इन सब के बारे में। दे योर पीपल, अमन गुप्ता, सुपर फन, विनीता सिंह, सुपर स्मार्ट, अश्नीर ग्रोवर, सुपर इंसाइसिव, पीयूष बंसल, सुपर डीप, नमिता थापर, सुपर मामा, गजल अलग, सुपर अलग, अनुपम मित्तल। सुपरमैन। एक 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 टीम जो आई, जिन्होंने पिच किया, आई नो दे ऑल टच्ड योर हार्ट्स, बट एक टीम जो आई जिन्होंने आपका दिल छुआ, वो कौन सी टीम थी? तो मैं आपको 2-3 किस्से सुनाता हूँ। अभी आपने बात छेड़ी दी और आपने मेरे को इतने सवाल पूछे, तो फिर मैं भी आपको एक सवाल पूछता हूँ, 1-2 सवाल पूछता हूँ, मेरा हक बनता है। तो पहले 2-3 किस्से सुना देता हूँ फटाफट। कौन सी ऐसी एपिसोड थी जिसने मेरा दिल छू लिया? देखो, एक लड़की आई थी, अभी उनका नाम दुर्वु। अभी इनकी स्टोरी सुनिए आप। इनको डायबिटीज़ है, पैदाइशी डायबिटीज़, ठीक है। तो जब से वो पैदा हुई, उनको उंगली में प्रिक करके अपना ब्लड ग्लूकोज मेजर करना पड़ता था। तो ये मतलब दर्द का काम है। आज मेरे छोटी 4 साल की बच्ची को थोड़ी कड़वी दवाई भी देना पड़ता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। और ये सोचो, आप पैदाइशी बच्ची को आप सुई लगा रहे हो रोज़ उसका शुगर मेजर करने को। अभी ये बच्ची ने अपने पापा को 10 साल की उम्र में कहा, और उनके पापा रहे नहीं, तो उन्होंने 10 साल की उम्र में कहा कि ये तकलीफ़ औरों को नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसका सुलझाव करूँगी। और उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत की और पढ़ाई की इस विषय में, और जाके एक आविष्कार किया है जिससे शायद ये तकलीफ़ दूर हो जाए। एंड यू डोंट हैव टू प्रिक, यू कैन जस्ट यूज़ योर स्मार्टफोन और आप अपना ब्लड ग्लूकोज मेजर कर सकें। अभी सफलता प्राप्त होगी कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन उनकी कहानी सुनकर मतलब दिल रो पड़ा। तो ये एक कहानी थी बड़ी इमोशनल। दूसरी एक कहानी थी, आपको बताता हूँ, और हमारे भारतीय लोगों के बारे में सुनो आप। एक मज़दूर जो दीवार को पेंट करते हैं, वो मिडिल ईस्ट गए, वहाँ दीवार पेंट करते थे। वहाँ पे उनको समझ में आया कि उनके हाथों में फुंसियाँ हो रही हैं, बदन में फुंसियाँ हो, तो उनको समझ में आया कि ये पेंट टॉक्सिक है। तो उन्होंने कहा इतने पेंटर लोग दुनिया भर में, मतलब ऐसी हालत होगी। तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया, और ना उन्हें अंग्रेज़ी आती है ठीक से, मतलब मज़दूर आदमी है, और धीरे धीरे उन्होंने एक पेंट निकाला जो एकदम नेचुरल है, आपके दीवार पे रहेगा, ये जो टॉक्सिक पेंट है उससे भी ज़्यादा वक्त तक, और नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। और उनको एक बंदे मिल गए इंडिया में जिन्होंने पैसे लगा दिए और उनको रख लिया नौकरी पर। तो वो आए थे साथ में पिच करने। तो मैंने कहा भाई मैं इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, आप 30% आपकी कंपनी का इक्विटी का इनको दोगे जिसने आविष्कार किया है। और उन्होंने और उनकी भी बड़प्पन देखिए, पहले तो मुझे लगा नहीं वो मानेंगे, लेकिन वो भी मान गए। तो मज़दूर को अपना हक दिला दिया, और मुझे उससे बड़ी प्रेरणा मिली, दिल पूरा हिल गया, बड़ा मज़ा आया। तो ये तो हो गए 2 बहुत इमोशनल किस्से। तो उनका नाम था इकबाल, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये पेंट बनाया। तो बहुत बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर, और उनका हक मिल जाएगा उनसे, उससे बड़ी बात क्या हो सकती। तीसरा एक बताता हूँ यार, ये बड़ा मज़ेदार किस्सा है। एक बंदा आया, ठीक है, हम सब बैठे हैं प्यार से देख रहे हैं, कोई आया, म्यूज़िक बज रहा हुआ है, अपनी वाइफ के साथ, शायद वाइफ लग रही थी। म्यूज़िक बंद हुआ, वेलकम टू शार्क टैंक। पहला क्वेश्चन उसका, तो आपकी फैंटेसी क्या है?
अरे बाप रे, मैं तो यहाँ वहाँ देखने लगा, बोला इससे कम ही बात करो, पता नहीं क्या दिखाएंगे टीवी। उसने कहा मेरी फैंटेसी है गोल और गहरी नाभि। अभी हम हंसें कि रोएं, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर उसने कहा बाहर लाओ सुंदरी को, तो एक नचनी आ गई बाहर और वो उनकी गोल और गहरी नाभि दिखा रहे हैं। और उसने ऐसा अद्भुत आविष्कार किया कुछ कि आप ये कुछ ऐसी राउंड टाइप का कुछ था चीज़, उसको आप अपनी नाभि में डालिए और टेप लगाइए और आपकी नाभि गोल और गहरी हो जाएगी। तो यार एक तरफ नाभियाँ घूम रही है दिमाग में, एक तरफ वो इन्वेस्टमेंट लेने आए हैं, एक तरफ ये नचनियाँ हैं, यहाँ पे शार्क हंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है यहाँ पर। ये मतलब मैं आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, आपको देखना पड़ेगा ये एपिसोड, तब समझ में आएगा क्या क्या कमाल हुआ शार्क टैंक पर। अनुपम, इतने सालों से तुम्हें जानता हूं और दिल से कह रहा हूं कि मैंने आज तुम्हारा इतना सारा रूप देखा, इमोशनल बातें हुई, दिल की बातें हुई, तफरी हुई, सब चीज हुई, एंड आई वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। भाई ये तो आपकी कला है कि आपने मेरे इतने रूप इतनी ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली निकाले। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है आपसे। पूछो पूछो भाई, हक से। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो? यार 28 साल हो गया। और जनरली आप कैसे टाइप के लोगों को इंटरव्यू करते हो? यार 95% बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, 5% होते हैं मे बी इन्फ्लुएंसर हो जाए या टीवी पर्सनालिटीज हो जाए, और थोड़े बहुत कॉर्पोरेट आइकॉन्स, थोड़े बहुत। तो आपको कभी ऐसा लगा था कि एक ही शख्सियत में आपको सेलिब्रिटी और दिग्गज एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा? मैं कहूं दिल से, हाँ, नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू ब्रदर, टू यू। भाई तुम जैसे हो मस्त रहो यार, आप भी वैसे ही ऐसे रहा, मजा आ गया, और मजा आ गया यार। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, मैंने इतने सालों से जानता बट आई फॉलन इन लव विद यू एज अ पर्सन। मैंने तुम्हारी सच्चाई बहुत दिल से यार, एंड इट्स नॉट पुट ऑन, इट्स नॉट फोर्स्ड, इट्स वेरी रियल। अनुपम मित्तल, अंगार।